हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको फोर्स मैरिज विथ डेविल वन शॉट एक्सप्लेन करूँगी, जो कि वीमेन लव स्टोरी है, जो कि कुछ आर्मीज के कहने पर मैं दे रही हूँ। तो आइए वन शॉट स्टोरी वीमेन लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और हॉट होता है, वो अपने ऑफिस में इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि कल उसकी एंगेजमेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, क्योंकि वो किसी और को ही लाइक करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी एंगेजमेंट किसी और से हो। वो बहुत ज़्यादा ही डेविल इंसान है। वो किसी की भी कोई बात नहीं मानता है, लेकिन अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा की बात ज़रूर मानता है। इस वजह से उन्हीं लोगों की वजह से ये शादी हो रही है। वो अपने माँ बाप की भी बात बहुत ही कम सुनता है, लेकिन आज उन लोगों ने उसके लिए एक लड़की पसंद की है, जो कि शायद ही उस इंसान के लिए परफेक्ट हो। ये कोई और नहीं, हमारा किम तेहन है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि यार चिल कर, क्यों ऐसे तू बोल रहा है, तुझे तो ये शादी करनी ही नहीं है जब तूने उस लड़की को सिर्फ एक बार देखा है और उसे भी ये नहीं पता है कि तू उससे लाइक करता है, उसे प्यार करता है, तो कैसे उससे ढूंढ पाएगा? उसका तो तू नाम भी नहीं जानता है। तो ते कहता है कि तो मेरा दोस्त है भी या नहीं, मुझे उससे ही प्यार है। अगर मेरी शादी किसी और से होगी तो मैं उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाऊंगा और शायद मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं। शादी के बाद मैं उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दूंगा। ये शादी सिर्फ 6 महीने तक की रहेगी, उसके बाद वो मुझे आज़ाद कर देगी और मैं उसे इतने पैसे दे दूंगा कि वो आराम से आगे की लाइफ बिता सकती है, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये वो बहुत गुस्से से कह रहा होता है। उसका दोस्त जो कि युंगी होता है, वो उसे बहुत ज़्यादा समझा रहा होता है, पर ते उसकी बात मानने को राज़ी ही नहीं था और उसकी बात भी सही थी। वो जिससे प्यार करता है वो उसी से शादी करना चाहता है, तो इसमें कौन सी बुराई है? लेकिन वो ना उस लड़की के बारे में कुछ जानता है और ना ही उसकी फैमिली के बारे में। इसी वजह से वो बस मात खा रहा था और ना ही उसने उसको दोबारा कभी देखा है। बस एक बार उसने उसे अपने ऑफिस में देखा था, जो कि किसी काम के लिए आई थी। शायद उसकी फ्रेंड को काम था, उसी के काम के लिए आई होगी, लेकिन उस ऑफिस में देखने के बाद वो इस तरीके से गायब हो गई कि किम तेहन को दोबारा दिखी ही नहीं। अब किम तेहन क्या करेगा? उसे तो मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पर युंगी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसके दोस्त को कभी भी गुस्सा आ जाता है और उसका गुस्सा इतना ज़्यादा डेंजर होता है कि उसे कोई भी संभाल नहीं सकता। युंगी भी उससे बहुत ज़्यादा ही डरता है, क्योंकि उसके गुस्से का अंत बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है। या तो वो किसी की जान ले लेता है, या तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है, या तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन एक बात तो है, युंगी उसका दोस्त है, इस वजह से वो उस पर कभी भी गुस्सा नहीं निकालता है और युंगी इस बात से खुश है कि वो ते का दोस्त है। लेकिन कभी कभी उसे इस बात पर भी गिल्ट महसूस होता है कि वो किम तेहन का दोस्त है, क्योंकि जब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ही सब पे चिल्लाता है, जिसे युंगी नहीं संभाल पाता। और तो और वो कहीं भी जाता है तो युंगी को साथ में लेकर जाता है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो, युंगी तो साथ में ही जाएगा। अगर युंगी मना करता है तो किम तेहन साफ साफ कहता है कि तू तो मेरा दोस्त है ना, तो चल ना, हम साथ में चलते हैं। उस समय किम तेहन को देखकर नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा डेविल इंसान है।
इसी वजह से युंगी शायद उसकी जाल में फंस चुका था, उसका दोस्त बन चुका था। अब ये दोनों ऑफिस के बाद घर जाते हैं क्योंकि ग्रैंड माँ ने इन लोगों को बुलाया था और उन लोगों को उनकी बात तो मानी ही थी क्योंकि किम तेवन मानता है। अब ग्रैंड माँ ने बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली कहा था कि तुम्हें आना होगा तो आना होगा, तो इस वजह से उसे जाना पड़ता है और घर पे सभी लोगों के साथ बैठना पड़ता है और सभी उससे बहुत ज़्यादा ही बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन किम तेवन जो कि गुस्से में होता है उठकर अपने रूम में चला जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है, किसी को भी बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो ऐसा ही है। ते की शादी को लेकर ते की मॉम आरती बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, बट आरती जो होती है शायद उनके भी कुछ प्लान होते हैं इस शादी को लेकर जो कि ते बिल्कुल नहीं जानता है और जो कि शायद अच्छे भी नहीं थे। किम तेवन तो इस शादी को करना ही नहीं चाहता है, ना ही एंगेजमेंट। लेकिन ऐसे ही ये रात भी बीत जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब अपनी अपनी तैयारियों में बिजी होते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रूम में एक लड़की बैठी होती है और एक लड़की अपनी टांगों को फैलाकर सो रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है, जिमिन जल्दी से उठो। तो जिमिन कहती है, नो मॉम, अभी भी मैं सोई हूँ, मुझे सोने दो। वैसे भी मैं कल ही हॉस्टल से आई हूँ और आप लोगों ने मुझे आप ही बताया है कि दी की एंगेजमेंट है और मुझे बिल्कुल भी आराम करने का मौका नहीं मिला, मुझे सोने दो। अब जो कि शालिनी होती है, जो कि उसकी मॉम होती है, वो तुरंत ही एक जग पानी उठाती है और जिमिन के मुंह पे फेंक देती है। जिमिन की दोस्त जो हॉबी होती है वो बगल में बैठी होती है और उसकी मॉम शालिनी कहती है कि जरा अपनी दोस्त से भी सीख ले कुछ। हॉबी कब से उठ के बैठी है और तेरा इंतज़ार कर रही है कि कब तू जाएगी शॉपिंग करने, लेकिन तू तो सो रही है। अब जल्दी से जा और शॉपिंग करके आ, शाम को एंगेजमेंट है। और याद रखना कुछ अपने लिए भी ले लेना, वैसे भी तुझे शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक नहीं है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। शालिनी जी की बात पर जिमिन बोलती है, मॉम आपको पता है कि मुझे शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप मुझे इस बकवास काम के लिए इतनी सुबह उठा रही हो, मुझे सोने दो ना। तो जिमिन कहती है, चल उठ जा, ब्रेकफास्ट करके जल्दी निकलते हैं, दी की एंगेजमेंट है और दी को तैयार होना है। अब जिमिन की बात पर सभी का मुंह बना होता है, लेकिन हॉबी कहती है तो जिमिन कहती है, अच्छा रुक, मैं भी रेडी होके आती हूँ। वैसे भी सुबह सुबह उसको एक जग पानी जो मिल गया था। अब तुरंत वो बाथरूम में जाके रेडी होकर आती है। यहाँ पे शालिनी जी इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है और ये लोग तुरंत ही कर निकल लेते हैं। अब जिमिन और हॉबी दोनों ही शॉपिंग कर रहे होते हैं, साथ में उसकी सिस्टर जो कि जेके होती है वो भी अपनी शॉपिंग में कर रही होती है। शॉपिंग करने से उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। लेकिन हमारी शिमिन और हॉबी का तो थोड़ा ही बन जाता है क्योंकि उन लोगों को शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो लोग अभी इस शॉपिंग में बोर हो रही थी। अब जल्दी से लोगों की शॉपिंग ख़त्म हो जाती है तो पूरा दिन लग जाता है और एंगेजमेंट का टाइम भी आ रहा था और तब तक ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। अब शालिनी जी कहती है, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं टाइम लगा देते हो, अब जल्दी से जाओ रेडी हो। अब सब के सब चले जाते हैं रेडी होने और जल्दी से हॉबी और जिमिन रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ते की फैमिली भी आ चुकी थी। सभी कहती हैं जो बाकी फ्रेंड्स होती हैं कि बाराती आ गए, अब जल्दी से उनके स्वागत के लिए चलिए। अब जल्दी से जिमिन के मॉम डैड आते हैं। शालिनी जी सबकी आरती उतारती हैं
और देखती हैं कि सभी जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कार्स आई थी, वो भी ब्लैक मर्सिडीज। पहली कार में दादा दादी होते हैं, सेकंड में देखे मॉम डैड होते हैं, फिर थर्ड में उसके चाचा चाची होते हैं, और फिर फोर्थ कार में ते और हमारे योंगी उतरते हैं, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं। लेकिन उन लोगों की नज़र किसी पे भी नहीं होती है, लेकिन बाकी सबकी नज़र उन्हीं लोगों पे होती है। देखिए, और ते तो बहुत ज़्यादा ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसे कोई भी देखने में चूक नहीं सकता है। लेकिन योगी को पता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन लोगों का स्वागत अच्छे से होता है। इधर देखते हैं कि जीके भी तैयार हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन अब जिमिन कहती है हमें भी जाना है, जीजू को देखने जाना है। जीजू बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं, मैंने सुना है, मुझे भी देखना है। तो फिर आती है सालनी जी, कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लोग यहाँ पर ही रहो और अपनी दी का ख्याल रखो, वरना उसे कोई दिक्कत होगी तब। तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों का सैड मुँह देखकर जीके कहती है कि जाओ तुम लोग जाके देख के आओ और जल्दी आना, तब तक यहाँ पे मैं ठीक हूँ। अब वो दोनों जल्दी से खुशी होकर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सभी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी कि दूल्हे वाले कहाँ हैं। अब वो दोनों ही आपस में बात करती हैं, तो अभी कहती है कि वो देख शायद वो है, तो जिमिन कहती है बक पागल, उन लोगों ने अलग ही ड्रेस पहनी होगी, इस वजह से उन लोगों को ढूंढना बहुत आसान होगा। चलो जल्दी से देखते हैं कि वहाँ पर युंगी और लीसा और शैनी बैठे होते हैं। लीसा थोड़ी फ्लर्टी टाइप की होती है। वो जब देखती है कि उसकी तरफ जिमिन जा रही है और हॉबी जा रही है, तभी लीसा कहती है कि युंगी से, भाई वो देख मेरे लिए कितनी सुंदर लड़की आ रही है। अब युंगी कहता है हाँ लड़की तो सुंदर है और प्यारी भी है, देख तेरा पोपट ना हो जाए। और वो बड़े आराम से उसे घूर रहा होता है, उसे देख रहा होता है। तभी अभी कहती है ऐसे मधुमक्खियों की तरह क्यों देख रहे हो, मेरी फ्रेंड का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इस वजह से तुम उससे दूर ही रहो। तो जिमिन उसकी बात पे वो बनाते हुए कहती है कि तू ऐसा क्यों लेकिन इतना ही बोल पाती है कि तभी अभी कहती है ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, तो तुम लोग अपने काम से काम रखो। लीसा को ऐसे बोल देती है, लीसा का मुंह ही बन जाता है। तो लीसा हॉबीज कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तो इस क्यूटी पाई से बात कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे ना बात करो तो ज़्यादा बेटर है। और तुम क्यूटी पाई तुम बताओ क्या ये सच बोल रही है। तो फिर जिमिन कहती है हाँ इसने सच कहा है और ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। अब इस आवाज़ को तेज सुन लेता है और उसको शायद कुछ याद आ जाता है। वो तो पलट के देखता है, ये कोई और नहीं उसका लव होती है। तो अब योंगी ट्राई करने की कोशिश करता है, तो वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे पता था कि तुम इसके जाल में नहीं फंसने वाली हो, तुम्हें तो कोई मुझे ऐसा चाहिए। तो जिमिन अब और उसे घूर के देखती है, तब देखो गुस्सा आ रहा था। ते कहता है योंगी के कान में, तुम्हें पता है ये कौन है, कि वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और तुम इसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो। ये सुनकर योंगी के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन एक पल के लिए उसे अच्छा लगता है कि उसकी पसंद बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, वो लड़की बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और ऐसे ही अब ते जब सुनता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो ते कहता है तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, या फिर मैं ये सारी बातें आंटी से बता दूँ। तो जिमिन कहती है नो 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 जीजू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस में और हॉबी मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ते थोड़ा सा स्माइल करता है जिसे कोई नहीं देख पाता है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब इधर इन लोगों की बातों से अब बातें भी ख़त्म हो जाती हैं। अब एंगेजमेंट के लिए अब सॉन्ग बजने लगे थे, डांस करने की बारी आ गई थी। अब ऐसे ही ये लोग तैयार हो जाते हैं डांस के लिए। जिमिन बहुत अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन वो जब डांस कर रही थी कुछ ही देर बाद एक बॉय आता है जो कि काई होता है। वो जिमिन के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था, जिसे देख मुट्ठी बंद हो जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से अब वो बहुत ज़्यादा डांस कर रही होती है, और जब उसका डांस ख़त्म हो जाता है तब वो लड़का उसे रोज़ भी देता है, जिसे जिमिन स्माइल करके ले लेती है। और अब उस डांस फ्लोर से उतर जाती है। तभी देखती है कि इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है, और तालियां सभी बजाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, जीजू दीदी आप लोगों ने तो डांस किया ही नहीं, तो इन लोगों को भी डांस कराती है। ये लोग भी थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। ऐसे एंगेजमेंट अब ख़त्म हो जाती है। तो अब देखते हैं कि सब बैठे होते हैं। तो जो दादा दादी होते हैं वो जिमिन को पहले से ही जानते थे, क्योंकि उन लोगों ने उसे मंदिर में देखा था। और वो लोग जब मंदिर से जा रहे थे तभी उनका पर्स चोरी हो जाता है, जिसे जिमिन उसे देख लेती है। उस चोर को पकड़कर उस पर्स को छीन लाती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसमें बहुत ज़्यादा ही पैसे होते हैं। तो इस वजह से जिमिन उन लोगों से बहुत सारी बातें करती है, अपने बारे में सब कुछ बताती है, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं जिमिन के व्यवहार से, और उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। लेकिन उन्हें पता था कि अब उनके पोते की शादी फिक्स हो चुकी है। तो वो उससे बातें करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो वो साफ शब्दों में कहते हैं कि क्या तुम लीसा से शादी करोगी? तो फिर जिमिन कहती, इस पागल से शादी कौन करेगा, इस बंदर से? मुझे इससे शादी नहीं करनी है। जिसे देख के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। और वो क्योंकि भी देख पा रहा था कि ते स्माइल कर रहा है। अब ऐसे ही सभी को पता चलता है कि जिमिन की शादी फिक्स हो गई, जिससे ते का गुस्सा बढ़ जाता है, जो कि बॉबी ने बताया था कि दादी इसकी तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी शादी तो पहले से ही फिक्स है। तो दादी कहती है वो लड़का कौन है? तो फिर जिमिन कहती है कि आप लोग जिस लड़के के साथ मुझे देखे थे डांस करते हुए, वही मेरा फियांसे है, और दीदी की शादी के बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ उस शादी से। तो फिर दादी कहती है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फेस पे वो सैडनेस दिख रही थी। ये शादी जिमिन की मर्जी से नहीं हो रही थी। ये जो लड़का है ये पहले जेके के लिए आया होता है रिश्ता लेकर, लेकिन जब जेके के लिए मना कर दिया जाता है तो वो जिमिन का हाथ मांग लेता है, जो कि अब जिमिन के डैड मना नहीं करते हैं, उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। पहले तो जेके के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन जैसे जिमिन की बात आती है तो नहीं मना करते थे। जिमिन को बहुत ज़्यादा ही सैड फील होता है, लेकिन अब जिमिन कुछ नहीं कर सकती है। तो इस वजह से वो अपने डैड की बात मान लेती है। ऐसे ही एंगेजमेंट हो जाती है। अब तो और ज़्यादा सैड हो जाता है कि अब मैं कैसे जिमिन से शादी करूँगा, अब कैसे मैं उसके साथ अपनी लाइफ एक्सपेंड करूँगा। लेकिन अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसके सपने लग रहा है सपने ही रह जाएंगे। और ऐसे ही 2 दिन बाद शादी होती है। शादी का भी दिन आ जाता है। अब देव पूरा कॉन्फिडेंट था कि अब वो शादी के बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा। शादी के लिए देव बारात लेकर आ जाता है, और उसका स्वागत करने के लिए शालिनी जी भी आ जाती हैं, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
जेकी और हॉबी भी नीचे ही होते हैं कि तभी शालिनी जी कहती है कि जाओ, जाकर अपनी दी को लेकर आओ। जिमिन और हॉबी दोनों ही फुल स्पीड में जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बहुत ज़्यादा ही टेंस में योगी नीचे आती है और फिर शालिनी जी के कान में कुछ कहती, जिससे वो भी टेंशन में आ जाती है। वहीं पास में मिस्टर पार्क भी होते हैं, शालिनी जी उन्हें भी बताती है, वो भी टेंशन में आ जाते हैं। तुरंत रूम में आते हैं और देखते हैं कि जेके बैठी होती है और रो रही होती है और वो बताती है। तभी पता चलता है कि जेके भाग गई है, उसे ही शादी नहीं करनी थी। अब वो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं, तो वो अब कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए वो कहते हैं कि जिमिन तुम इस शादी को कर लो, इसमें मेरी और तुम्हारी खुशी है, वरना जो टॉप कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो अगर उसकी इंसल्ट होगी तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और काई के तो छोड़ो, काई को मैं देख लूँगा, कोई ज़्यादा इतना अमीर नहीं है। अगर एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मंडप में जेके की जगह जिमिन चली जाती है। जिमिन बिल्कुल भी शौक नहीं होती है, क्योंकि उसे पता था काई भी उसके पसंद का लड़का नहीं था। लेकिन ते को देखकर शायद जिमिन के मन में पहले भी कुछ फीलिंग्स आ गई थी, जिस वजह से वो उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। अब इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी में मिसेस पार्क ने ये बता दिया था कि उनके यहाँ ये परंपरा है कि जब तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं चली जाती तब तक किसी को भी अपना फेस नहीं दिखाती है। तो इसकी बात पे दादा दादी भी कुछ नहीं कहते हैं और जल्दी से शादी हो जाती है। अब इन लोगों ने विदाई भी कर दी थी जिमिन की, और बहुत धूमधाम से। जिमिन जब ते के घर जाती है तो बिल्कुल भी ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही उसकी मुंह दिखाई होती है तो जो जी बहुत गुस्से में होती हैं और कहती हैं कि तुम कौन हो, पैसे देकर यहाँ चली आई हो। ते जो सीढ़ियों पे जा रहा होता है वो वापस आ जाता है और तुरंत ही जिमिन का हाथ पकड़ के उसे गेट के बाहर ढकेल देता है और कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा धोखा कर रही हो और मैं उस फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तभी जिमिन अपनी आवाज़ में कहती है, वो डैड की गलती नहीं है। तो फिर इस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, क्योंकि इस आवाज़ को पहचान सकता था। अब वो तुरंत ही उसको उठाता है, क्योंकि गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। अब उसे उठाकर जल्दी से सोफे पे लेकर आता है तो देखता है कि वो जिमिन होती है। वो खुश होता है कि उसकी शादी आखिर जिमिन से हुई है। वो खुश होता है और उसकी दादा दादी भी कि आखिर उसकी इतनी संस्कारी बहू आ गई है। और यहाँ पर जो आरती जी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, जैसे उनके कुछ सपने ही टूट गए हों, और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करती हैं। तो ते कहता है कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ, इस वजह से तो मैं इसके साथ ही रहूँगा, आप लोगों को जो करना है वो करो। ते की बात पर भारती जी कुछ नहीं बोलती हैं, क्योंकि ते तो ते है, वो किसी की भी नहीं सुनता है। और ज़्यादा आरती जी बोलती है तो ते कह देता है, अगर आप लोगों को किसी को भी एतराज़ है तो मैं और ये दोनों ही घर छोड़ के चली जाएंगे। आप लोग डिसाइड करो, हम लोगों को रखना है या फिर नहीं। अब वो बिल्कुल भी चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ते जो कहता है वो करता है। अब वो कहती है कि इस लड़की के आने से ते बिल्कुल बदल गया है, किसी की भी इंसल्ट कर देता है। पता नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो ते कहता है, इसी वजह से मैं शादी कर रहा था अपनी मर्जी से, इसी वजह से मैंने शादी से पीछे नहीं हटा, वरना मुझे जो पसंद थी वो ये लड़की है। मैं चाहता तो मैं इससे शादी कर लेता और उस लड़की से कभी नहीं। तो फिर आरती जी कुछ नहीं बोलती हैं। अब वो जान जाती है कि ते उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुछ देर बाद सभी रूम से चले जाते हैं और जिमिन को होश आ जाता है, और वो देखती है कि ते उसके पास बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तब
ते कहता है कि तुम आराम करो। तो फिर जिमिन कहती है कि आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना, तुम्हें आराम कैसे कर सकती हो, क्या आपको। तो ते कहता है अगर तुम्हें कुछ करना है तो बोल सकती हो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा और जो तुम चाहती हो वो कर दूँगा। अब जिमिन थोड़ा सा शाय फील करती है, लेकिन वो हामी भर देती है, जिससे ते और ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका प्यार उसे प्यार करता है। पहले तो वो सोच रहा था कि उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि आखिर सही हुआ उसने कॉन्ट्रैक्ट से पेपर साइन नहीं करवाए। वो तुरंत ही जिमिन को किस करने लगता है और जिमिन भी किस बैक कर रही थी, क्योंकि आज उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ते के पास आने से ही वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी और वो ते को अपने आप को सौंप चुकी थी। अब ते उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था। दोनों के ही कपड़े पूरे रूम में फैल जाते हैं और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था और जिमिन बहुत ज़्यादा मौन कर रही थी, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। ते भी आज अपने प्यार को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता है। उसने जब से देखा है जिमिन को, तब से ही उसे उससे प्यार हो गया था। तो आज वो इतना सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता है। और वैसे भी जिमिन ने ही हामी भरी है, तो उसे तो भुगतना ही है। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही पेनफुल रात गुजरती है जिमिन की। और मॉर्निंग में दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही पीसफुली सो रहे होते हैं। आज ते बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाने वाला था, क्योंकि आज वो अपने लव के साथ फिर से अपने लव को एंजॉय करना चाहता था। ते जो आज तक कभी ऑफिस को स्किप नहीं किया है, लेकिन आज जिमिन को अपनी बाहों में देखकर ऑफिस तो वो भूल ही गया है। ऑफिस शब्द से भी आज उसे चिढ़ हो रही थी कि उसे ऑफिस जाना है। वो बहुत ज़्यादा ही थका हुआ नहीं था, लेकिन जिमिन जो कि अब फ्रेश फील कर रही होती है मॉर्निंग में, अब ते उसे अपने साथ बाथरूम में लेके जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें फ्रेश कर दूँ। तो जिमिन भी अब नासमझी से चली जाती है, क्योंकि वो वैसे भी ते की ही है। अब ते उसे फ्रेश कराता है। अब जैसे ही ते जिमिन को टच करता है, वैसे ही जिमिन हॉट होने लगती है। ते को पता था कि जिमिन की बॉडी रिएक्ट जरूर करेगी, इस वजह से इससे तो उसे सावल दिलवाने लाया था। अब जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आज उसका फिर से बैक जाने वाला है। शायद वो एक हफ्ते तक चल नहीं पाएगी और ते फिर से स्टार्ट हो जाता है। जिमिन के ऊपर जब पानी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ही हॉट लगती है, जिसे जिमिन बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रही थी। वो इस समय बिल्कुल ही नेकेड होती है और वी दोनों ही फिर से इंटीमेट होने लगते हैं और इस मोमेंट को जिमिन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। अब जिमिन को पेन नहीं, प्लेजर ही फील होता है। और ते आज जिमिन को पूरी तरीके से अपना बना चुका है। अब वो जिमिन के बारे में ना तो कुछ गलत सोच रहा है और आज वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करना चाहता है। ऐसे ही वो जिमिन के साथ फिर से लव एंजॉय कर रहा था और जिमिन भी, क्योंकि जिमिन को पहले पता ही नहीं था कि उसे कभी इतना प्यार देने वाला भी हस्बैंड मिलेगा। वो हमेशा काई के बारे में सोचती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ इंसान है। वो हमेशा ही दूसरों के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन ते ऐसा नहीं था, जिस वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुश होती है कि आज उसे अपना लव मिल गया। ओके यार मिस, इस स्टोरी को मैं ये एंड करती हूँ। अब जो यूनको की स्टोरी होगी वो स्टार्ट होगी जब 2 स्टोरी मेरी एंड हो जाएगी, तब मैं यूनको की स्टोरी दूंगी। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे तो शायद मेरे वॉच टाइम भी बढ़ जाएंगे और मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं।
ओके बाय आर्मीज, इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा और नेक्स्ट स्टोरी को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। बाय आर्मीज।